आज का नया क्वेश्चन राइट डाउन लिखने की शुरुआत करो। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ओके, आंसर में हेडिंग लगा दो मीनिंग, या फिर पूरा लिखना हो तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पैराग्राफ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। इसको प्रोसेस बोला गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which takes into consideration। takes into consideration का मतलब होता है ध्यान में लेना। matters like proficiency, जो उसको आप कौशल बोल सकते हो, स्किल्स भी आप लिख सकते हो वहाँ पे। नॉलेज ज्ञान, इंटेलिजेंस बुद्धि होशियारी चतुराई, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पसंदगी नापसंदगी, पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास, नेसेसिटी जरूरियातें, सबको ध्यान में लेता है। एक्सेट्रा ऑफ एम्प्लॉइज, एंड अभी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ से एंड इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स यानी कि संकलित करना। इंटीग्रेट्स नहीं लिखना हो तो लिंक भी लिख सकते हो, LIN के लिंक। इंटीग्रेट्स दैम, उन सबको इंटीग्रेट्स इकट्ठा किया जाएगा। इंटीग्रेट्स दैम विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड चैनलाइज, उसी दिशा में काम किया जाएगा। चैनलाइज द बिजनेस टूवर्ड्स, उसके नज़दीक जिसको बोलेंगे टूवर्ड्स। द पाथ, पाथ यानी कि रास्ता। ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो रास्ता बिजनेस की सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी नफ़ाकारकता की ओर जाता है ना, उसी दिशा में बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डायरेक्शन किया जाएगा, ले जाया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डेफिनेशन लंबा है लेकिन यही लिखना है आपको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, वन टाइप ऑफ प्रोसेस है विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन, क्या ध्यान में लेता है, मैटर्स लाइक proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislike, personal development, necessity, etc. of employees and integrates them, सबको जोड़ा जाता है with the business objectives and channelize the business, बिजनेस को उसी दिशा में लिया जाएगा towards the path of success and profitability, जहाँ पे सफलता और नफाकारकता हो उसी डायरेक्शन में उसको लिया जाएगा। चलें अभी हेडिंग लगाओ, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए अभी आपको 2 पॉइंट डेफिनेशन के ऊपर से ही लिखने हैं। मैं आपको लिखाना स्टार्ट करता हूँ। 2 पॉइंट अब वो जो डेफिनेशन में है उसके 2 पार्ट करेंगे हम। लिखो चलें।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पहला पॉइंट फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the process which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of employees. Okay. Second point लिखना, तो ये आधा फर्स्ट वन पॉइंट तो आपका हो गया डेफिनेशन के हिसाब से. ओके. सेकंड पॉइंट HRM शॉर्ट में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी लिख सकते हो. इंटीग्रेट्स दैम, यानी कि ऊपर के जो भी टॉपिक हमने देखे उसको इंटीग्रेट्स एक करेगा, संकलित करेगा विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स and channelize the business towards the path of success and profitability. ओके. तो दो पॉइंट तो डेफिनेशन के ऊपर से हो गए, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पॉइंट नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ से लिखना है. लिखो. इट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक सिलेक्शन, पसंदगी करना, कॉमा, रिक्रूटमेंट, भर्ती करना यानी कि जॉब के लिए बुलाना, ट्रेनिंग, तालीम देना, प्रमोशन, बढ़ती देना, ट्रांसफ़र, बदली करना, डायरेक्शन, ध्यान खींचना, दोहरावनी करना, टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के लिए, एक्सेट्रा. देखिए तीसरा पॉइंट भी सिंपल है. इट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डायरेक्शन, टू एम्प्लॉयज़, एक्सेट्रा. तो 3 पॉइंट तो आपके एकदम इजीली हो गए. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चौथा पॉइंट. लिखिए, यहाँ से लिखना है. इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इसको बेसिक फंक्शन बोला गया है क्योंकि भाई HRM तो चाहिए. अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर पाएगा. ओके. ये चौथा पॉइंट हो गया. उसमें चौथे पॉइंट में ही कंटिन्यूस कर लो. एम्प्लॉयज़ आर कंसीडर यानी कि मानना, ध्यान में लेना, वैल्यूएबल, कीमती, असेट्स मिल्कत, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, फुल पॉइंट कर लेना,
ओके, तो एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे वैल्यूएबल एसेट्स माना गया है, कहा गया है। ओके, तो ए पॉइंट में फिर से रिफ़र कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज़ आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग, में लिखा रहा हूँ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। डेवलपमेंट यानी कि उसको ऑलराउंडर बनाया जाएगा, सभी चीज़ें उसको सिखाई जाएगी। ओके, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। एंड द लास्ट वन, सिक्स पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स, इवैल्यूएट्स यानी कि मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट्स किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। एंड एलोकेट्स, एलोकेट्स यानी कि डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर पोजीशन और मेक्स प्रॉपर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी कि वही हो गया निम्नोक्त, कहाँ पे उसको रखना है, उसको कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस का हम इवैल्यूएट्स करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि किस बंदे को कहाँ पे जॉब पे रखना है, वो काम पर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड एलोकेट्स प्रॉपर पोजीशन, या फिर लंबा लिखना हो तो और मेक्स अ प्रॉपर प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए, फंक्शंस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। एक्सप्लेन द importance of, explain the importance of human resource management. Explain the importance of human resource management. ओके, आंसर में पेज के बीचों बीच हेडिंग लगा दो, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट वन पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ से लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर मैं आगे से चेंज करूँगा थोड़ा। द इंथुजिएसम्स, इंथुजिएसम्स का मतलब होता है उत्साह, जुस्सो जेने गुजराती में कहेवाय। द इंथुजिएसम्स एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसीનો मतलब છે કાર્યક્ષમતા। द इंथुजिएसम्स एंड एफिशिएंसी of the employees increase। तो HRM की वजह से इंथुजिएसम उत्साह और एफिशिएंसी यानी कि क्षमता दोनों में इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। ओके, द इंथुजिएसम्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीज। सेकंड पॉइंट, द प्रॉफिटेबिलिटी, नफ़ाकारकता, मुनाफाखोरी जिसको हिंदी में बोलेंगे, ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्रीजेस। तो बिजनेस यूनिट में मुनाफाखोरी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, द क्रेडिटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है साख,
एंड प्रेस्टेज, इमेज, छाप जिसको बोल सकते हो, ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीजेस। तो बिजनेस के जो साख और छाप होगी, इमेज, वो दोनों इंक्रीज हो जाएगी। नया पॉइंट, अभी 3 पॉइंट हो गए, अभी सीधे पॉइंट नंबर 8 में से लिखना है आपको। पॉइंट नंबर 8 में से एम्प्लॉइज satisfaction increases, employees satisfaction increases। देखिए चारों पॉइंट का एंडिंग है ना वो इंक्रीजेज हो रहा है। पहले पॉइंट में द इंथुजियाज्म्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीजेज, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्रीजेज, द क्रेडिटेबिलिटी एंड प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीजेज, एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन यानी कि उनको काम में संतोष हो रहा है वो भी इंक्रीजेज। यानी कि 4 पॉइंट तो आपके यहाँ पे ही हो गए। अभी पॉइंट नंबर 7 में से लिखना है आपको। 5वां पॉइंट लिखें, लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीजेस। यानी कि अभी लेबर टर्नओवर का मतलब होता है मजदूर एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाए ना, उसको लेबर टर्नओवर रेशियो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो काम के लिए दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, तो लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीजेस, वो काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन पॉइंट नंबर 6 में से ही लिखा रहा हूँ, आपका 6 पॉइंट है द ऑप्टिमम यूज ऑफ मीन्स, સાધનો જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स है यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सभी की बात की गई यहाँ पे। द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स पॉसिबल, तो सभी का बेस्ट यूटिलाइज हो पाएगा। ओके, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी 6 पॉइंट लिखने हैं। दैट्स द फिनिश दिस क्वेश्चन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।